फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। और आज हम लोग फिर से एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का। क्वेश्चन हमारा है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का क्वेश्चन है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके साथ हेक्सागोनल प्लेन का, षट्भुजाकार तल था। उसमें एक बात बता दी गई थी आपको कि प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने बनाना है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए कि 35 मिलीमीटर भुजा वाले समपंचभुज की एक भुजा एचपी में है। इसका तल सरफेस एचपी से 45 कोण पे अवनत है तथा वीपी के लंबवत है। इसके प्रक्षेप खींचिए तथा अनुरेख ट्रेसेस भी बनाइए, दिखाइए। ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा इसी तरह का है करीब करीब, बट फर्क इतना है कि इसमें हमें ये नहीं बताया गया है कि हमें इसको किस क्वाड्रेंट में बनाना है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि यहाँ पे हमें बताया गया था कि इसके प्रक्षेप बनाइए जब तल प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो। तो बेटा इस तरह क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन को हम दोनों क्वाड्रेंट में बना सकते हैं। अगर इसमें नहीं बताया गया है आपको कि फर्स्ट में बनाना है या थर्ड में बनाना है, बनाएंगे दो में ही, या तो फर्स्ट में बनाएंगे या थर्ड में बनाएंगे। तो यहाँ पे नहीं बताया गया है कि आपको किस क्वाड्रेंट में बनाना है, तो आप इसको, हम आज इसको थर्ड क्वाड्रेंट में बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का बना रखा है, तो इसको हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में बनाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट का यहाँ पे देखिए रूल क्या है, एच पी अपान वी पी, मतलब एच पी के नीचे और वी पी के पीछे हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट में बनाएंगे, एच पी अपान वी पी में। ठीक है, अब हम इसको थर्ड क्वाड्रेंट में खींचेंगे। तो पहले हम क्या बनाएंगे बेटा, एक्स वाई एक्सिस। सबसे पहले हम लोग एक्स वाई एक्सिस जनरेट करते हैं, इस पे बनाएंगे। ये हमने एक्स वाई एक्सिस खींच लिया बेटा। अब बनाना हमें किसको, किसमें है इसको, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का रूल क्या है बेटा, मैंने आपको पहले बताया, एच पी ऊपर और वी पी नीचे, एच पी अपान वी पी। 35 मिलीमीटर भुजा वाले सम पंचभुज रेगुलर पेंटागन की एक भुजा एचपी में है। मतलब हमारा पंचभुज कहाँ बनेगा, एचपी में बनेगा, यहाँ पे। तो पंचभुज बनाने का जो तरीका है वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। हम यहाँ पंचभुज बनाएंगे। यहाँ से कोई भी दूरी आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि डिस्टेंस इसमें बताया नहीं गया है। तो पंचभुज की पहले क्या बनाएंगे, बेस लाइन कितने का है, 35 मिलीमीटर का। तो यहाँ से हम इसको पहले 35 मिलीमीटर का पंचभुज बनाएंगे, बेस लाइन खींचेंगे कितने का, 35 का। हमने बेस लाइन खींच ली 35 mm की। ठीक है, अब हमने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि अगर पंचभुज है तो 360 में 5 से भाग देंगे, षटभुज है तो 360 में 6 से, अष्टभुज है तो 360 में 8 से भाग देंगे, ये बाह्य कोण के लिए। तो यहाँ से हमें बाह्य कोण खींचना है तो डॉटेड लाइन लेंगे, यहाँ से थोड़ी थोड़ी डॉटेड लाइन दोनों तरफ बाह्य कोण के लिए। तो अगर पंचभुज है तो 360 में कितने से भाग देंगे, 5 से। तो कितना आएगा बेटा, करीब 72 डिग्री के आसपास आएगा। तो अब इस पॉइंट से हमें कितने का बाह्य कोण खींचना है बेटा, 72 डिग्री का, 72 बता रखा, 10 20 30 40 50 60 70 और 2 72 यहाँ पे। ठीक है, निशान लगा लिया हमने। अब यहाँ पे हम दोनों निशान को मिलाएंगे और डिस्टेंस कितना हमें खींचना है, रेखा कितने की है, 35 की। 10 20 30 और 5 35, ये 35 की हमने, क्योंकि पंचभुज की प्रत्येक रेखा भुजा 35 की है। सम पंचभुज है तो बराबर रहेंगे। अब यही काम हम इस कॉर्नर से भी करेंगे। यहाँ लगा के 10 20 30 40 50 60 70 और 2 72, ये पॉइंट लगा लेंगे सिर्फ। और इस पे भी हम कितने का बनाएंगे बेटा, कितने की रेखा, दोनों पॉइंट पे हम मिला देंगे यहाँ से। और कितने की खींचना है, 35 का। तो 10 20 30 5 35 यहाँ तक। अब जैसा हम देख सकते हैं समपंचभुज की 3 भुजाएं बन चुकी है, अभी 2 भुजाएं और बनानी है। तो प्रोसेस क्या है, इसका तरीका क्या है, पिछली वीडियोस में शेयर किया है हमने पंचभुज जहाँ बनाते हैं, या आप यहाँ देख लिए, मैं फिर बता रहा हूँ। अब 35 mm का चाप ले लेंगे, 35 mm का चाप। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से एक चाप लगाएंगे यहाँ सेंटर पे, और इधर से भी एक चाप लगाएंगे जहाँ क्रॉस पॉइंट आएगा इसका, ये क्रॉस पॉइंट आया। अब इसको हम मैच करा देंगे, इसे मिला देंगे।
ठीक है, इस तरह से। ये हमारा पंचभुज बेटा रेडी हो गया। यहाँ डिग्री शो कर देते हैं, कितने का है, 72 डिग्री, और इधर भी 72। दिस इज द प्रॉपर वे टू ड्रा द रेगुलर पेंटागन। अब इसका बेटा नाम रखते हैं हम A B C D और E। इस तरह से उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, नाम डाल देते हैं, पॉइंट्स के नाम। ठीक है, अब बेटा ध्यान दीजिए, पिछले क्वेश्चन में हमने फर्स्ट एंगल यूज़ किया था, इसमें थर्ड एंगल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हेक्सागन षटभुज बना था वो एचपी में नीचे बना था, ठीक है, और ऊपर इसका आपका एलिवेशन बना था। तो एक्स वाई एक्सिस पे हमने इसको ले डाउन किया था। यहाँ पे देखिए मोटी लाइन बनाई थी ना एक्स वाई एक्सिस पे, एक्स वाई एक्सिस पे हमने ले डाउन कर दिया था। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस ये है कि अगर हम इसको ऊर्ध्वाधर रेखाएं यहाँ खींचेंगे तो हम यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस पे नीचे की तरफ नहीं बना सकते इसको, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक्स वाई एक्सिस पे ले डाउन था, ये रखा गया था, ऊपर से रख दिया गया था, बट यहाँ नीचे से हम नहीं रख सकते इसको। नीचे से अगर आप रखेंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा। इसके लिए थर्ड एंगल में हमेशा एक ग्राउंड लाइन होता है। ग्राउंड लाइन मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ आइए, ये देखिए, एक ग्राउंड लाइन है, ये GL दिख रहा है आपको, ग्राउंड लाइन। तो थर्ड एंगल के लिए हम हमेशा यहाँ पे ग्राउंड लाइन का प्रयोग करेंगे, यहाँ नीचे बनाने के लिए। इसको जो वर्टिकल हम लाइनें खींचेंगे, तो हम जब एलिवेशन बनाएंगे, प्लान ऊपर एलिवेशन नीचे थर्ड एंगल में, तो ग्राउंड लाइन पे बनाएंगे। एक्स वाई एक्सिस पे यहाँ नहीं हम इसको डाउन कर सकते, यहाँ करेंगे तो वो गलत होगा, प्रॉपर वे नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, ग्राउंड लाइन। और एक बात का ख्याल रखना है कि हमें इसको अभी 45 अंश पे झुकाना भी है, यहाँ पे उस ग्राउंड लाइन को झुकाना भी है। तो यहाँ इतना गैप रखेंगे कि 45 डिग्री पे हमारा ये बन जाए, ठीक है। तो थोड़ा गैप लेके हम इसको खींचेंगे ग्राउंड लाइन। पहले ग्राउंड लाइन बनाएंगे GL, ये हमारा हो गया GL। ये वैसा ही काम करता है जैसे ऊपर के क्वेश्चन में एक्स वाई एक्सिस में काम किया था, हमें ये लाइनें बनाई थी, वैसे यहाँ पे हम GL पे बनाएंगे, ग्राउंड लाइन पे। ठीक है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह के क्वेश्चन को आप फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट किसी में भी बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पे हम थर्ड क्वाड्रेंट में बना रहे हैं HV/VP, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें, आंसर में उत्तर जहाँ है वहाँ लिखना पड़ेगा इन थर्ड क्वाड्रेंट, टू ड्रा इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमें लिखना है क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट बना रहे हैं इसको। ठीक है, अब हम इसकी डिस्टेंस दिखा देते हैं, कहीं भी, यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। सब पंचभुज है तो कोई एक डिस्टेंस को दिखा दिए। कितना है बेटा, 35 mm। अब हम यहाँ पे प्लान बन गया है, प्लान बन चुका है, के लिए हम सीधी लाइनें खींचेंगे, एकदम हल्की लाइनें, ये हल्की लाइनें खींचेंगे। ये हमने हल्की लाइनें खींच ली यहाँ पे एलिवेशन के लिए। अब हम नॉमेनक्लेचर यहाँ भी करेंगे, जो नाम है, जैसे E यहाँ पे है तो यहाँ बन जाएगा E एप्सिलॉन, A है यहाँ तो ये हो जाएगा A एप्सिलॉन, ये D पॉइंट है तो D एप्सिलॉन, सॉरी एप्सिलॉन नहीं, एपस्ट्रॉफी, ये है B एपस्ट्रॉफी, B एपस्ट्रॉफी, और ये है C एपस्ट्रॉफी। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम थोड़ा सा बेटा डार्क करेंगे। अब इसका तल सरफेस HP से 45 अंश के कोण पे अवनत है, झुका हुआ है। तो यहाँ पे हम तल को इसको कितने पे दिखाएंगे, यहाँ पे बेटा डाउन 45 डिग्री पे। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि ये जो डिस्टेंस है पूरी होनी चाहिए। हम पहले डिस्टेंस को मेज़र कर लेते हैं। तो ये नाप कितनी है, 55, 56, 57 के करीब है। ठीक है, तो यहाँ से हम कितनी दूरी पे लेंगे, या आप कोई भी दूरी ले सकते हैं, लेकिन आपकी ड्राइंग साफ बने, अच्छी बने, इसके लिए हम यहाँ पे कम से कम 30 मिलीमीटर की दूरी लेते हैं। मतलब यहाँ पे करीब 30 मिलीमीटर की दूरी पे हम इसको अब खींचेंगे। पहले डिस्टेंस हमने नाप ली, कितनी है ये 57, ये 56, 57 है। ठीक है, हम यहाँ से कितने डिग्री का झुका है, 45 अंश पे। इस पॉइंट से बेटा कितने का कोण बनाएंगे, लेंगे डिग्री 45 पे निशान लगाएंगे।
इस तरह से, और इस दूरी पे कितना दिखाना है, 56 को। तो हम यहाँ से 56 की डिस्टेंस को शो करेंगे यहाँ तक। ये रेखा हम खींच लेंगे और इसी तरह खींचेंगे थोड़ी डार्क, क्योंकि एलिवेशन को ही हम यहाँ पे 45 डिग्री पे झुका रहे हैं। अब ये सारे पॉइंट्स के डिस्टेंस को आपस में मेज़र करेंगे। तो ये एपोस्ट्रॉफी से एपोस्ट्रॉफी कितनी डिस्टेंस पे है, 10 मिलीमीटर पे। तो यहाँ 10 मिलीमीटर पे एक पॉइंट लगा लेंगे छोटा सा। फिर दूसरा वाला आपस में ये डिस्टेंस है आपकी करीब 16 18, तो यहाँ से 18 पे निशान लगाएंगे यहाँ पे। फिर ये भी 18 पे ही लगेगा। आपस की जो दूरी है ये, तो सारा निशान हमने लगा लिया है। अब हम इस पे इसका नॉमेनक्लेचर यहाँ भी करेंगे। तो सबसे नीचे क्या है, बाएं में ई एपोस्ट्रॉफी है, तो यहाँ हो जाएगा ई एपोस्ट्रॉफी। नेक्स्ट पॉइंट मिला है बेटा तो 1, जैसा पिछली वीडियो में बताया था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट वाला है ये ई एपोस्ट्रॉफी 1, फिर ये ए एपोस्ट्रॉफी 1 का डी एपोस्ट्रॉफी 1, ये आपका है बी एपोस्ट्रॉफी 1, और सबसे ऊपर सी एपोस्ट्रॉफी 1। ठीक है, यहाँ पे 45 डिग्री भी शो करना है। अब इसके बाद हमें यहाँ से ऊर्ध्वाधर रेखाएं ऊपर ले जानी है और यहाँ से क्षैतिज रेखाएं ले आनी है। तो यहाँ पे हमारा कुछ प्रॉपर आपका प्लान और एलिवेशन मिल जाएगा, प्रक्षेप मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले क्या करते हैं, हल्की लाइनें, बहुत लाइट लाइनें खींचेंगे वर्टिकली ऊपर। ये हमने ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच ली। अब हम यहाँ से पंचभुज से क्षैतिज रेखाएं खींचेंगे। ठीक है, अभी हमने क्षैतिज रेखाएं भी तीनों खींच दी हर पॉइंट से, डी से, सी से, बी से, ए से, ई से लेके। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्रॉस पॉइंट मैच करना है। ध्यान से देखिए बेटा, ए यहाँ है, ए की लाइन यहाँ चल रही है, और यहाँ ए कहाँ है, यहाँ पे ये ए है, A1 एपोस्ट्रॉफी, और ये यहाँ से चल रहा है। तो कौन सा पॉइंट मिलेगा हमें, ये वाला। तो इसका क्या नाम रखना है हमें, A1, क्योंकि एपोस्ट्रॉफी नहीं लगेगा, HP में एपोस्ट्रॉफी नहीं लगता, VP में लगता है। तो एक पॉइंट तो ये मिल गया। अब आते हैं बी पे, बी यहाँ से चल रहा है और यहाँ बी कहाँ है, यहाँ से। तो ये वाला पॉइंट हमारा B1। अब आते हैं सी, सी यहाँ से चल रहा है, सी यहाँ से चल रहा है, तो यहाँ पे मैच कर रहा है। ये पॉइंट हो गया हमारा C1। ओके, फिर डी, डी यहाँ से आगे आ रहा है और यहाँ पे डी यहाँ है, तो ऊपर क्रॉस पॉइंट ये वाला है, तो ये आपका हो जाएगा D1। फिर ई, ई यहाँ से चल रहा है और यहाँ ई सबसे कॉर्नर पे है, तो ये वाला पॉइंट आपका हो गया यहाँ वाला E1। ओके, अब इन सारे पॉइंट्स को आपस में हम मैच कराते हैं, मिलाते हैं। देखिए ध्यान से आप, थोड़ा डार्क बनाएंगे इसको, क्योंकि बाकी लाइनों से ये थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए। थोड़ा डार्क बनाएंगे, इस तरह से हम इसको मैच कराएंगे। ये 3 लिखाएं होगी, अभी ये दोनों को भी मैच कराएंगे। कुछ इस तरह से मैच कराएंगे। इसको थोड़ा सा डार्क रखेंगे, क्योंकि पंचभुज हमें अलग से दिखना चाहिए, बाकी रेखाओं से थोड़ा डार्क रखना है इसको। 2 बार पिंडर पेंसिल चला दी है, और आपको ये सब पेंसिल से बनाना है बेटा। ध्यान रखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं विजुलाइजेशन बेटर होने के लिए मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, आपको पेंसिल से बनाना है इसको। ठीक है, अब ये हमारा पंचभुज थोड़ा सा कोलैप्स, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, ये कोलैप्स मिलेगा, ये थोड़ा सा दबा हुआ मिलेगा, क्योंकि एंगल यहाँ पे झुका दिया है। तो ये जो मिलेगा आपको कोलैप्स मिलेगा। अब मैंने आपको हमेशा से बताया है कि थर्ड एंगल में, HP/VP में, थर्ड क्वाड्रेंट में प्लान ऊपर बनता है और एलिवेशन नीचे। तो हम इसको लिख देंगे एलिवेशन, ये हमारा हुआ एलिवेशन, और ये बनेगा क्या, प्लान। तो इसको प्लान ऊपर यहाँ कहीं लिख देंगे। अब ये बना हमारा बेटा प्लान। ठीक है, ये हमारा प्लान, ये हमारा एलिवेशन। अभी इसमें क्या बोला है, अनुरेख, ट्रेसेस भी दिखाना है। तो लास्ट वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि ट्रेसेस आपका यहीं लेफ्ट लाइन पे ही, यहाँ पे कहीं, इसके ठीक आमने सामने, इसके आमने सामने एक मिरर की तरह, यहाँ ठीक सामने ट्रेसेस हम थोड़ा सा डार्क शो कर देंगे, एक मिरर की तरह। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या हो गई, HT, हॉरिजेंटल ट्रेस। HP में
हमें एचपी में हॉरिजॉन्टल प्लेन में एच टी बनता है, तो यहाँ लिख देंगे एच टी। ये हमारी लाइन हो गई एच टी हॉरिजॉन्टल ट्रेस। और एलिवेशन जो ये बना हुआ है ये ही अपने आप में वी टी है, तो यहाँ पे वी टी शो कर दीजिए, वी वर्टिकल ट्रेस, यही आपका वर्टिकल ट्रेस है, ये एलिवेशन ही वर्टिकल ट्रेस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो गया। अभी मैंने प्लान किया है कि आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का 2 क्वेश्चन हमने कर दिया है, एक क्वेश्चन मैं सर्कल वाला भी करना चाह रहा हूँ, तो वो भी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा। इसके बाद प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इस तरह की और वीडियोस के लिए आप हमें ज्वाइन करिए और कंटिन्यू हमें वॉच करिए, देखते रहिए, और अपने लाइक और कमेंट्स भी जरूर डालिए। और कोई क्वेरी हो, मैं हमेशा बोलता हूँ कोई क्वेरी हो तो भी पूछिए मुझसे, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।